वो नंबर 1 था, लेकिन टीम में उसकी जगह नहीं थी। इतना बुज़दिल कप्तान मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी नहीं देखा। इतना बुज़दिल कप्तान, इतना बुज़दिल कप्तान, इतना बुज़दिल कप्तान। वो लंबे लंबे छक्के मारता था। Is the captain and he goes downtown for half a dozen big ones. इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इसी वजह से आया, लेकिन मशहूर फिर भी टुक टुक के नाम से हुआ। आप टुक टुक ज्यादा करते हैं? सवाल पे टुक टुक पे ज्यादा जोर है आपको। उसने तब टीम को संभाला जब कोई इस टीम की कप्तानी नहीं करना चाहता था, मगर फिर भी उसे अपनी एबिलिटी साबित करना पड़ी, बार बार करना पड़ी। अजीब आदमी था वैसे, ऐसा कि जो ना ट्रेडिशनल हीरो था, ना ही एग्रेसिव पर्सनैलिटी रखने वाला, लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे कामयाब टेस्ट कैप्टन बन गया। वो जिसे एक नहीं कई बार इग्नोर किया गया, आखिर कैसे वापस आया और नई तारीख बना गया। In the air, Sreesanth takes it. India win. जी हाँ, ये लम्हा, ये शॉट, ये गलती और ये मायूसी, ये वो मंजर था जिसने मिसबाह-उल हक को हमेशा के लिए बदल दिया। पाकिस्तान के अवाम ने सिर्फ एक लम्हे में हीरो को विलन बना दिया। आपने कौम की तस्लीम की है, कौम नाराज है आपसे। कैप्टन कैसे पकड़े? मैं तो उसे टेस्ट प्लेयर भी नहीं समझता, किसको खेलने नहीं आती बात। मैं किसी भी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज मिसबाह को घर भेजें। मगर क्या ये कहानी का दी एंड था? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो स्टार्ट था, एक नए सफर का आगाज। अभी तो मिसबाह-उल हक को और बहुत सी नाकामियां देखनी थी और बहुत सी कामयाबियां भी अपने नाम करना थी। ये कहानी है पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे डिफरेंट कैरेक्टर की, मैन ऑफ रन्स, द कैप्टन कूल, मिसबाह-उल हक की। वो जिनके आने के बाद और जाने के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट बदल गई, हमेशा के लिए। तो रफ्तार स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। तो चलते हैं 50 साल पहले के मियांवाली में, जहां 28 मई 1974 को एक आम से घर में एक खास बच्चा पैदा हुआ। 1974 का मियांवाली आज के मियांवाली से बिल्कुल मुख्तलिफ था। 200 किलोमीटर तक कोई बड़ा शहर नहीं था और सबसे करीब क्रिकेट सेंटर था, शाहीनों का शहर सरगोदा। वो भी मिसबाह-उल हक के गांव से 100 किलोमीटर दूर था। दूसरे लफ्ज़ों में बोलें तो मियांवाली एक ऐसा शहर था जहां क्रिकेट एक ख्वाब था, हकीकत नहीं। लेकिन मिसबाह-उल हक के ख्वाब कई बड़े थे। खेल उसके खून में शामिल था। माँ एक प्राइमरी स्कूल में प्रिंसिपल थी, लेकिन पहले लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन में एक स्टार एथलीट थी। वालिद भी टीचर बनने से पहले एक हॉकी प्लेयर थे, यानी खेल तो उन्हें विरसे में मिला था। मगर माँ बाप हमेशा तालीम को तरजीह देते थे, तो मिसबाह के लिए खेल और तालीम का मैदान दोनों हमेशा इंपॉर्टेंट रहे। वो खुद बताते हैं कि माँ तालीम के साथ साथ खेल पर भी मेरी हौसला अफजाई करती थी। लेकिन वालिद ज़रा मुख्तलिफ थे। उनका कहना था कि मेरे क्लास फेलोज डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बन गए, मैं सिर्फ एक टीचर बनकर रह गया, क्योंकि मैंने अपना वक्त हॉकी खेलने में ज़ाया किया। मिसबाह को अंदाज़ा हो गया कि अगर इन्हें क्रिकेट को सीरियस लेना है तो उन्हें घर से दूर जाना होगा, ताकि उन्हें रोकने वाला कोई ना हो। और मिसबाह ने तालीम का बहाना बनाया और पहला कदम उठाया पाकिस्तान के मैनचेस्टर की तरफ, यानी फैसलाबाद की जानिब। फैसलाबाद में खेल की अपॉर्चुनिटीज़ मियांवाली से कहीं ज़्यादा थी। अखाड़ों में कुश्तियाँ होती तो मैदानों में हॉकी और सड़कों पर क्रिकेट। और हाँ, फैसलाबाद एक और वजह से मशहूर है, ये जुगतबाजी में पाकिस्तान का कैपिटल है। शायद यही वजह है कि मिसबाह में भी हमें जुगतबाजी नजर आई है। वो अलग बात है कि उनके जुमलों में मियांवाली की खुश्की भी शामिल है। लगता है आज गाड़ी नहीं मिली या किसी ने सिखा के भेजा कि यार कोच को गुस्सा दिलाना। खैर, हम बात कर रहे थे मिसबाह की एजुकेशन की। फैसलाबाद से मिसबाह गए लाहौर की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, जहां से उन्होंने MBA किया और इस दौरान क्रिकेट से नाता बिल्कुल नहीं तोड़ा। ये 90s के आखिरी साल थे। पाकिस्तान क्रिकेट अपनी पीक पर थी। एग्रेसिव क्रिकेट पाकिस्तान का फार्मूला था, लेकिन मिसबाह का खेल ज़रा मुख्तलिफ था। वो एग्रेशन के बजाय स्ट्रेटजी पर यकीन रखते थे और यही चीज़ आगे चलकर उनकी पहचान बनी। वैसे मिसबाह डोमेस्टिक में आने से पहले टेप बॉल क्रिकेट में अपना नाम बना चुके थे। उनकी शोहरत की वजह थे लंबे छक्के, और यही शोहरत उन्हें 2001 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम तक ले आई। ऑकलैंड में उन्होंने पहला टेस्ट खेला। पाकिस्तान तो जीत गया, लेकिन मिसबाह कुछ खास इंस्पायर नहीं कर सके। पहली इनिंग्स में 28 और दूसरी में 10 रन्स, और सीरीज़ के अगले दोनों मैचेस से ड्रॉप कर दिए गए। 2001 अजीब साल था, पूरी दुनिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। 9/11 ने पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान की क्रिकेट को भी बदल दिया था। 1.5 साल बाद जब मिसबाह-उल हक टीम में वापस आए तो पाकिस्तान पहली बार अपने मैचेस मुल्क से बाहर खेल रहा था। उस वक्त तो लोग समझ रहे थे कि बस टेम्परेरी है, लेकिन बाद में मुल्क से बाहर खेलना
मिसबा के करियर का अहम हिस्सा बन गया। कैसे, इस पर आगे चलकर बात करेंगे। अभी बताते हैं कि मिसबाह-उल हक टीम में वापस कैसे आए। 2001 की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में मिसबाह-उल हक ने 94 के एवरेज से 846 रन बनाए थे। इस परफॉर्मेंस पर टीम में वापसी हुई तो 3 मैचेस में सिर्फ 27, 14 और 28। और यही नहीं, 2003 में बांग्लादेश के खिलाफ कराची टेस्ट में भी सिर्फ 13 रन। वनडे में भी हालात ज़रा मुख्तलिफ थे। शुरू के मैचेस में उन्होंने 2 50s बनाई, जिनमें से एक वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी, जिसमें उन्होंने एक ऐसा शॉट खेला जो इससे पहले कभी किसी पाकिस्तानी बैट्समैन को खेलते नहीं देखा गया। जी हाँ, स्कूप। पाकिस्तानी हैरान रह गए कि इतना लंबा चौड़ा खिलाड़ी और यूं पीछे शॉट खेलता है। कौन जानता था कि जिस शॉट पर वो हैरान हो रहे हैं वही शॉट आगे सबको कितना बड़ा हार्ट ब्रेक देगा। खैर, इस परफॉर्मेंस पर मिसबाह को 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। वो एक भी 50 नहीं बना पाए, यहाँ तक कि जिम्बाब्वे के टूर पर नाकामी के बाद वर्ल्ड कप 2003 के स्क्वाड से भी बाहर हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उस वक्त कप्तान इंजमामुल हक, यूनिस खान और मोहम्मद यूसुफ मिडिल ऑर्डर में थे। उनके होते हुए जगह बनाना वैसे ही मुश्किल काम था। मिसबाह की वापसी का अब कोई चांस नहीं था। कोई और होता तो हार मान लेता, MBA की बुनियाद पर कहीं नौकरी कर लेता, लेकिन मिसबाह हार मानने वालों में से नहीं थे। वो डोमेस्टिक खेलते रहे, मेहनत करते रहे, यहाँ तक कि किस्मत ने दरवाज़ा खोल दिया। 2007 क्रिकेट वर्ल्ड के लिए एक अजीब साल था। वेस्ट इंडीज़ में पहली बार वर्ल्ड कप करवाने का तजुर्बा बुरी तरह नाकाम हुआ। पाकिस्तान और इंडिया पहले ही राउंड में बाहर हो गए और टूर्नामेंट पिट गया। तब पहली बार T20 फॉर्मेट में वर्ल्ड कप करवाने का मंसूबा बनाया गया। जब पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान किया तो इसमें मिसबाह-उल हक भी शामिल थे। ये एक हैरानकुन फैसला था। आज तो शायद इतना अजीब ना लगे, मगर तब ऐसा ही था। एक खिलाड़ी जिसका इंटरनेशनल करियर तकरीबन ख़त्म हो चुका था, जिसने 3 साल से एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला था, अचानक टीम में वापस कैसे आ गया? वो भी किसी और की जगह नहीं, ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद यूसुफ की जगह। आज अवार्ड लेने वाले कोई नहीं, हर बुध को चेंज होने वाली रैंकिंग के किसी प्लेयर को भी निकाल दें तो लोग कहते हैं सोचना भी मना है। बात कहीं और निकल जाएगी। हम आपको बता रहे थे कि आखिर मिसबाह वापस कैसे आए। हुआ ये था कि 2005 में नेशनल T20 कप हुआ। मिसबाह ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और पाकिस्तान A में जगह बना ली। ऑस्ट्रेलिया में टॉप एंड सीरीज़ के नाम से एक टूर्नामेंट हुआ जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ मिसबाह ने सेंचुरी बना दी, वो भी उस मैच में जहां पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर का कोई बैट्समैन डबल फिगर में भी नहीं गया था। फिर उसी साल नेशनल T20 कप में मिसबाह ने 113 के एवरेज से रन्स बनाए। यानी मिसबाह जो टीम में वापस आए थे प्योरली अपनी परफॉर्मेंस पर आए थे। लेकिन फिर वही हुआ जो पहले होता रहा। अपने पहले ही T20 में मिसबाह सिर्फ 2 रन्स पर आउट हो गए। बस बहुत हो गया, ये दी एंड हो सकता था। और मिसबाह से बेहतर ये बात कौन जानता था। यहाँ उन्होंने बताया कि उनका असल रूप क्या है। इंडिया के खिलाफ नेक्स्ट मैच में 53, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 66 नॉट आउट और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में शानदार परफॉर्मेंस। ये मिसबाह ही थे जो पहले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को फाइनल तक लाए थे। यहाँ सिर्फ एक गलत शॉट जो उम्मीद को जीत में बदल सकता था, उसकी वजह से पाकिस्तान हार गया। मैच इंडिया के खिलाफ हो, वर्ल्ड कप फाइनल हो, आखिरी ओवर हो और आखिरी शॉट हो, इस पर यह हो जाए तो लोग कभी नहीं भूलते, चाहे आपने कितना ही अच्छा खेला हो। मैच को यहाँ तक आप ही लाए हों, लेकिन लोग नहीं भूलते। मिसबाह को भी आज तक नहीं भूले। ये शॉट मिसबाह के जहन से चिपक कर रह गया और उन्होंने फैसला कर लिया और फिर कभी वो शॉट नहीं खेला। हमें मिसबाह फिर कभी स्कूप खेलते हुए नजर नहीं आए, लेकिन क्रिकेट को समझने वाले जान चुके थे कि लड़के में दम है और यहीं से मिसबाह का राइज शुरू हुआ। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के फॉल के बाद 2007 मिसबाह का साल था। T20 वर्ल्ड कप की हार अपनी जगह, लेकिन इस साल उन्होंने खुद को साबित करके दिखाया। तहम्मुल, टेक्निक और एतमाद सब मिसबाह को टेस्ट क्रिकेट में वापसी ले आया, वो भी 4 साल बाद। वो इंडिया के खिलाफ एक यादगार सीरीज के स्क्वाड में शामिल हुए। नई सदी का पहला डेकेड पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट का गोल्डन पीरियड था। इतनी क्रिकेट दोनों टीमों ने कभी नहीं खेली थी जितनी उस वक्त हुई। साल 2007 के आखिरी महीने थे जब टीम पाकिस्तान एक और टूर के लिए इंडिया पहुंची और इस टीम में मिसबाह भी शामिल थे। पहला टेस्ट दिल्ली, मिसबाह टॉप स्कोरर 82 रन, सेकेंड इनिंग्स 45, लेकिन पाकिस्तान मैच हार गया। सेकेंड टेस्ट कोलकाता, मिसबाह पहली इनिंग्स में टॉप स्कोरर 161 रन, सीरीज में इंडिया आगे था। जब तीसरा टेस्ट शुरू हुआ बेंगलोर में,
तो इंडिया ने पहली इनिंग्स में 626 रन बना दिए। जवाब में मिसबा रहे फिर टॉप स्कोरर, इस मर्तबा 133 रन नॉट आउट। पाकिस्तान को आखिर में 374 रन का टारगेट मिला। मिसबा ने 40 बॉल्स पर 37 रन बनाए। मैच ड्रॉ हो गया, पाकिस्तान सीरीज हार गया, लेकिन मिसबा ने खुद को साबित कर दिया। 6 इनिंग्स में 116 के एवरेज से 464 रन। मिसबा अब एक ऑल फॉर्मेट स्टार बन चुके थे। टेस्ट में लंबी इनिंग्स खेलने वाला, मैच बचाने वाला, वनडे में मैच को आखिर तक पहुंचाने वाला और T20 में लंबे लंबे छक्के मारने वाला मिसबा। समझे, ये पाकिस्तान क्रिकेट में मिसबा का दूसरा जन्म था। मिसबा अब टीम पाकिस्तान के अहम प्लेयर थे। 2008 में एशिया कप पाकिस्तान में हुआ। इंडिया के खिलाफ मैच में शोएब मलिक टीम में नहीं थे, तब मिसबा उल हक को कप्तानी का मौका मिला। वो पहली बार पाकिस्तान के कैप्टन बने, वो भी इंडिया के खिलाफ सुपर 4 के अहम मैच में। पाकिस्तान ये मैच जीता 300 प्लस चेस करते हुए। मिसबा 62 बॉल्स पर 70 नॉट आउट की वजह से। पाकिस्तान टूर्नामेंट का फाइनल तो नहीं खेल सका, लेकिन मिसबा ने खुद को साबित कर दिया। एज ए कैप्टन भी लगता था अब मिसबा टीम का मुस्तकिल हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब 2009 का T20 वर्ल्ड कप आया, मिसबा के लिए रिडेम्पशन का चांस आया, तो उनसे ये चांस ले लिया गया। वो टीम में तो थे, लेकिन प्लेइंग 11 में नहीं, और ये उस वक्त किया गया जब वो T20 में दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन थे। जी हाँ, मिसबा नंबर 1 होने के बावजूद टीम से बाहर थे। क्यों? क्योंकि वो किंग नहीं थे, वरना कभी ड्रॉप नहीं होते। अच्छा सॉरी यार। 2009 और 2010 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यादगार साल भी थे और भयानक भी। श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर दहशतगर्दों के अटैक ने मुल्क से क्रिकेट ख़त्म कर दी। टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता और खुशी का एक और मौका दिया, लेकिन इसके बाद फिर वही पुरानी कहानी। साल के आखिर में टीम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई, जहां शर्मनाक हार का सामना किया। टीम से कई सीनियर खिलाड़ियों को निकाल दिया गया, जिनमें मिसबा उल हक भी शामिल थे। ये वो वक्त था जब मिसबा की उम्र 36 साल हो चुकी थी और उन्होंने संजीदगी से सोचना शुरू कर दिया था कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। और वो कहते हैं ना कि आप कुछ और सोचते हैं और होता कुछ और है। मिसबा को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, हज़ारों किलोमीटर दूर कुछ ऐसा हो रहा है जो सब कुछ बदल देगा। और ये सब हुआ जब पाकिस्तान क्रिकेट रॉक बॉटम तक पहुंची। 2010 में टीम के कप्तान सलमान बट और 2 अहम बॉलर्स मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस निकले। पाकिस्तान क्रिकेट का इससे ज़्यादा डार्क पीरियड कोई और नहीं होगा। हर पाकिस्तानी फ़ैन का सर दुनिया के सामने झुका हुआ था। ना टीम का कोई लीडर था, ना डायरेक्शन थी, ना कोई जज्बा बचा था। तब कप्तानी दी गई 36 साल के उस खिलाड़ी को जिसे कई साल तक इग्नोर किया गया था, जो इन एंड आउट होता रहा था। और अब इससे इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को पाताल से निकाल कर लाए। जी हाँ, ये था मिसबा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज। जब उसकी नज़र में सब कुछ ख़त्म हो चुका था, तब किस्मत ने उसे एक और चांस दिया, बहुत बड़ा मौका। उस वक्त जब कोई पाकिस्तान आकर खेलने को तैयार नहीं था, जब टीम बिखर चुकी थी, तब मिसबा कप्तान बने और तारीख बदल दी। मिसबा ने एज ए कैप्टन पाकिस्तान क्रिकेट को एक नई आइडेंटिटी दी, नई शनाख्त दी। वो ऐसा लीडर था जिसने जज्बात को कहीं पीछे रख दिया। वो इमोशन, वो एग्रेशन जो हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट का स्टाइल रहा है, लेकिन मिसबा ने स्ट्रेटजी और रीज़न को अपनी ताकत बनाया। वो दिल से नहीं, दिमाग से सोचता। तहम्मुल, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी, ये था मिसबा का 3 पॉइंट फार्मूला, जिसके साथ उन्होंने एक मजबूत टीम बनाई, जिसने हर मुश्किल का मुकाबला किया और जीत का हौसला पैदा किया। तो मिसबा उल हक ने पाकिस्तान के लिए अपना पहला होम टेस्ट भी मुल्क से बाहर ही खेला था। 2002 में कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और एज ए कैप्टन भी ऐसा ही हुआ, बल्कि उन्होंने तो सारे होम मैचेस ऑफ शोर ही खेले। पाकिस्तान अब इंटरनेशनल क्रिकेट में बेघर था। यूएई के रेगिस्तान में पाकिस्तान क्रिकेट को एक नया नखलिस्तान मिला, नया किला मिला, और मिसबा ने साबित किया, ये मेरा किला है और मैं हूँ यहाँ का मिसबा उल हक। मिसबा की कप्तानी और यूएई की मेज़बानी, पाकिस्तान यहाँ नाकाबिले शिकस्त रहा। जी हाँ, 2010 से 2017 तक मिसबा और पाकिस्तान यूएई में एक सीरीज़ में भी नहीं हारे। इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका हो या श्रीलंका, जो भी आया, मिसबा का ये किला फतह नहीं कर पाया। इसमें पहली यादगार सीरीज़ थी 2012 की पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 3-0 से हराया, मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी फतूहात में से एक। इंग्लैंड तब दुनिया की नंबर 1 टीम था। दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें इससे डरती थी, मगर मिसबा की हिकमत अमली, स्पिन बॉलिंग के इस्तेमाल और सबसे बढ़कर कूल कैप्टनसी, पाकिस्तान ने नई तारीख रकम कर दी। फिर 2012 के आखिर में पाकिस्तान इंडिया के टूर पर गया, एक ऐसा टूर जो आउट ऑफ नोवेयर आया, और रिजल्ट भी ऐसा ही था। पाकिस्तान ने इंडिया को इंडिया में हरा दिया, और ये जीत स्पिनर्स के जरिए नहीं, 2 फास्ट बॉलर्स के जरिए ली, मोहम्मद इरफान और जुनैद खान। और हाँ, इसी साल पाकिस्तान ने एशिया कप भी जीता था।
मिसबा एक नए उरूज की तरफ जा रहे थे। क्या आपने कभी ऐसा मंजर देखा है कि एक बॉक्सर थक कर चूर हो गया हो, लेकिन एग्रेसिव और हावी बॉक्सर इसको मुक्के मारे जा रहा हो? 2014 की पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज में कुछ ऐसा ही हुआ। इस मर्तबा ना सईद अजमल थे और ना जुनैद खान। मिसबा को एक नई स्ट्रेटजी दरकार थी और वो थी बैटिंग। यूनिस खान, अजहर अली और खुद मिसबा भी अब जो करना था उन्होंने ही करना था, और यहाँ पर बॉक्सर की तरफ मुक्के लगाने का काम किया मिसबा उल हक ने। उन्होंने एक ऐसी इनिंग्स खेली जो किसी ने उनसे तो एक्सपेक्ट नहीं की होगी। अबू धाबी में उन्होंने सिर्फ 56 बॉल्स पर सेंचुरी बना दी, टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री की तेज तरीन सेंचुरी। विविन रिचर्ड का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। इस इनिंग्स के बाद तो मिसबा के मुखालिफ भी तारीफ पर मजबूर हो गए, लेकिन मिसबा की नज़रें अब और आगे थी। उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट को उस मकाम पर पहुंचाना था जो उनका हक था, और ये हुआ 2016 में, कहीं और नहीं, होम ऑफ क्रिकेट, लॉर्ड्स पर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2016 में इंग्लैंड के टूर पर थी। लॉर्ड्स में मिसबा उल हक ने सेंचुरी बनाई, फौजी सैल्यूट के साथ जश्न मनाया और पुशअप लगाकर साबित किया कि मेहनत, सब्र और इस्तेकामत ये कभी रायगा नहीं जाती। उस साल पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहली बार टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बनी। 2010 में किसी ने सोचा होगा कि ये टीम जो ख़त्म हो चुकी है वो मिसबा की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट की किंग बन जाएगी। मिसबा का मिशन कंप्लीट हो चुका था। वो 42 साल के हो चुके थे, फिट थे, लेकिन अब ज़्यादा दिन टीम में नहीं रह सकते थे, और 2017 आ गया, मिसबा का आखिरी साल। पाकिस्तान 2017 में वेस्ट इंडीज़ के टूर पर गया, एक ऐसी जगह जहां पाकिस्तान कभी कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीता था। जी हां, ना माइटी इमरान खान और ना ही उनके बाद कोई कप्तान। वेस्ट इंडीज़ के जवाल के बाद भी किसी और को ये एजाज़ नहीं मिला था, और ये मिला मिसबा उल हक को बहुत ही शानदार अंदाज में। ये सीरीज़ का आखिरी टेस्ट था, एक सख्त मुकाबला जिसे वेस्ट इंडीज़ ने तकरीबन निकाल ही लिया था। तब अचानक आखिरी ओवर में आखिरी विकेट गिर गई, पाकिस्तान जीत गया। वेस्ट इंडीज़ में पहली बार मिसबा ने सजदा शुक्र अदा किया। उनकी आंखों में आंसू थे। ये एक ऐसे आदमी के आंसू थे जिसने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा पाकिस्तान क्रिकेट को दिया था, और उनके साथ हर देखने वाले की आंखों में भी आंसू थे। मिसबा जी उठो, अब कूच करो। मिसबा रिटायरमेंट के बाद भी क्रिकेट से दूर नहीं रहे। 2019 में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच और चीफ सेलेक्टर बना दिया गया। जी हाँ, 2 ओहदे एक साथ। इतना पावरफुल कोच पाकिस्तान क्रिकेट ने कभी नहीं देखा था। इस मर्तबा मिसबा का टारगेट था यंगस्टर को आगे लाना, इनमें डिसिप्लिन लाना और सब्र और तहमुल देना। ओहदा संभालने से पहले वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर आए और समर कैंप में कैंप कमांडेंट बने। पहले दिन उन्होंने एक दिलचस्प बात की। कहा, लोग अपने फ़र्ज़ की खातिर, मुल्क की खातिर क्या कुछ कुर्बानी देते हैं। बतौर खिलाड़ी क्या हम एक पराठा कुर्बान नहीं कर सकते? फिटनेस और फोकस के हवाले से ये था मिसबा का फ़लसफ़ा। खुद को फिट रखें, एक स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहो। मिसबा की कोचिंग में पाकिस्तान ने फिर उसी स्ट्रेटजी पर काम शुरू किया, लेकिन इस मरतबा उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिले जो एज ए कैप्टन मिले थे। यहाँ तक कि 2021 में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट फिर वापस उसी डगर पर आ गई। मिसबा उल हक का नाम पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा ग्रेटेस्ट कैप्टन में लिखा जाएगा। मुखालफत करने वाले उन्हें डिफेंसिव कैप्टन कहते रहे, लेकिन हकीकत यही है कि वो सबसे कामयाब कैप्टन है। उन्होंने ही टेस्ट टीम को वर्ल्ड नंबर 1 बनाया और हर जगह जितवाया। इंडिया को इंडिया और साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया। जिन्हें डिफेंसिव कहा जाता है, उन्होंने ही अपनी एग्रेसिव हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान को जितवाया। घर से बाहर यानी यूएई में नाकाबिले शिकस्त बनाया। ऐसा नहीं कि इस सफर में सिर्फ खुशियां और फतूहात ही थी, बहुत से गम भी मिले। 2011 और 2015 के वर्ल्ड कप के हार्ट ब्रेक्स भी मिले। 2 ऐसे टूर्नामेंट जिन्होंने मिसबा को एक नया नाम दिया, टुक टुक। लेकिन क्यों? मिसबा तो छक्के मारने की वजह से मशहूर थे ना, तो टुक टुक क्यों? इसलिए क्योंकि बड़े मैचेस में वो बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। 2007 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान उनके शॉट की वजह से हारा, तो 2011 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ 261 रन चेस कर रहा था। 103 पर तीसरी विकेट गिरी तो मिसबा क्रीज पर आए। आधे से ज़्यादा ओवर्स बाकी थे। पाकिस्तान आसानी से मैच जीत सकता था, लेकिन विकेटें गिरती रहीं और मिसबा अपने शैल में बंद होते चले गए। रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जा रहा था। आखिरी 10 ओवर्स में तकरीबन 8.5 रन पर ओवर की ज़रूरत थी, लेकिन मिसबा खेल रहे थे 45 गेंदों पर 23 रन के साथ। मैच फंसता जा रहा था और मिसबा भी फंसते जा रहे थे। और जब नवी विकेट गिर गई, पाकिस्तान को आखिरी 3 ओवर्स में 51 रन की ज़रूरत थी, तब मिसबा को होश आया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आखिरी ओवर में मिसबा की विकेट गिरी और पाकिस्तान फिर हार गया। 2015 वर्ल्ड कप में भी यही हुआ। पाकिस्तान 301 चेस कर रहा था और मिसबा आखिर तक एक एंड से खड़े के खड़े रह गए। इंडिया के खिलाफ एक और बिग मैच में मिसबा के साथ पाकिस्तान की हार। लोग ये कभी नहीं भूलते
और शायद भूलेंगे भी नहीं। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, सब कुछ मल्टीप्लाई बाय 0 कर देते हैं। मिसबा ने पाकिस्तान क्रिकेट को और भी बहुत कुछ दिया। ये मिसबा की लेगेसी है कि वो टीम में इस्तेकाम लाए, डिसिप्लिन लाए और कंट्रोवर्सी से पाक दौर गुजारा, जो पाकिस्तान में होते हुए बहुत बड़ी बात है। ये किसी भी वर्ल्ड कप, किसी भी ट्रॉफी, किसी भी कामयाबी से बड़ी कामयाबी है। इसीलिए कहना गलत नहीं होगा कि मिसबाह-उल हक एक क्रिकेटर नहीं, एक फ़लसफ़ा है। वो हमें सिखाते हैं कि कामयाबी सिर्फ नेचुरल टैलेंट से नहीं, बल्कि सब्र, हिकमत और मेहनत से हासिल की जाती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि नाकामी सिर्फ एक कदम पीछे हटने का नाम है, लेकिन अगर हम जमे रहें, डटे रहें, तो कामयाबी ज़्यादा दूर नहीं। यही मियांवाली के मिसबाह-उल हक की कहानी है। यही ऐसे कप्तान की कहानी है जो दिल से नहीं, दिमाग से सोचता है।